इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप आज ही अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। आज सुबह नाश्ता करते हुए मैं सोच रहा था कि पर्सनल फाइनेंस के कौन से टॉपिक पे आज वीडियो बनाया जाए, और मेरे पिताजी वहां बैठे हुए थे। वो पूछ रहे थे कि तुम्हारी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग चल रही है? मैं बोला चल रही है। कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तो पैसे डबल हो गए? और उसी समय मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कैसे करनी होती है, उसी पे वीडियो बनेगा। क्योंकि अगर मेरे पिताजी 65 साल की उम्र में ये नहीं जान पाए हैं कि पैसे डबल हो गए, नहीं होते हैं, और इस पे फोकस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका था कि इस साल तो सबके पैसे डबल हो गए, तुम ही गधे हो कि तुम्हारा नहीं हुए होंगे। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज इतना कुछ है जो हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानते भी नहीं हैं, एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन। 5 ऐसे टिप्स जो आपके लिए जरूरी हैं ताकि आप आज ही अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर पाए। नंबर 1, कितना पैसा चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में खेलने के लिए? मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने अभी अभी काम शुरू किया है, शायद मैं कमाती भी नहीं हूं, पॉकेट मनी मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में ये 100, 200, 500, 1000 रुपए डालने से कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। इन्वेस्टिंग का सबसे पहला रूल दोस्तों होता है कि आप जितना डाल रहे हैं वो उतना जरूरी नहीं है, आप जितने वक्त के लिए डाल रहे हैं वो जरूरी है। टू गिव यू एन एग्जांपल, आप सब लोग आई एम श्योर महीने के 500 रुपए तो बचा सकते हैं, करेक्ट? नहीं बचा सकते तो कुछ भी कर 500 रुपए की या तो एक पैसिव इनकम जनरेट करिए, या अपने एक्सपेंडिचर कम करके 500 रुपए की बचत करना शुरू करिए। उसको रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में मत डालिए। स्टॉक्स में कैसे डालते हैं वो बात करते हैं। अगर आप 500 रुपए महीना हर साल हर महीने डिसिप्लिन से, शिद्दत के साथ 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, 20 साल, और हर साल आप इस 500 रुपए को 10% से बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये कि इस साल आपने 500 रुपए इंटू 12, 6000 रुपए डाले। अगले साल आप 500 रुपए को बढ़ाकर 550 रुपए कर देंगे, विच इज 10% इंक्रीमेंट। तो अगले साल आप 550 इंटू 12, विच विल नॉट बी 6000 बट 9000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 20 साल के अंदर ये पैसा अगर आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो ऑन एन एवरेज रिटर्न्स लेके, एंड मैं बताऊंगा कि रिटर्न्स कितने आएंगे, आपको 13 लाख रुपए देगा, विच इज ओके, नॉट अ बैड अमाउंट बट नॉट ग्रेट। अगर यही 500 रुपए आप 20 की जगह 30 साल तक डालते हैं तो ये 13 लाख रुपए 75 लाख रुपए हो जाएंगे। और यही 500 रुपए हर साल 10% से बढ़ाते हुए स्टॉक मार्केट की एवरेज रिटर्न को प्राप्त करते हुए अगर आप 20 नहीं, 30 नहीं, 40 साल तक हर महीने उसी शिद्दत के साथ डालेंगे तो वो 13 लाख रुपए नहीं, 75 लाख रुपए नहीं, 3.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। 500 रुपए महीना, 3.5 करोड़ रुपए। तो कितना आप डाल रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता, कितने टाइम के लिए डाल रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो। अगर आपको इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि कितना अमाउंट कितने वक्त तक डालने के लिए कितना पैसा बनता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं वो एक्सेल शीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए करना क्या होता है? आपको बेसिकली एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट जैसा है। जैसे कि जब हम बैंक में पैसा लेते हैं या देते हैं तो वो कहीं रखा होता है, नॉट फिजिकली बट एक रिकॉर्ड होता है, वैसे ही जब हम स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो एक डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है। और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप खरीदते या बेचते हैं।
मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज करता हूं, बहुत ही सिंपल टू यूज है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा। अगर आप ज़ीरोधा से अपना डीमैट अकाउंट और अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदरवाइज देर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। आपकी बिल्कुल इच्छा है। 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपका आधार, आपका पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए। इफ यू हैव दीज, आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है। ज़ीरोधा के थ्रू 3 से 4 दिन लगते हैं फॉर योर KYC एंड यू आर देन सेट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, और कुछ भी नहीं चाहिए। द प्रोसेस इज एक्चुअली जस्ट एज सिंपल एज दैट। फिर नंबर 3, विच इज अ बिग क्वेश्चन, कौन से स्टॉक खरीदें? अब इसमें अंतर आ जाता है। बहुत लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, एंड दैट इज वेयर ऑल द स्टोरीज दैट यू हियर अबाउट द स्टॉक मार्केट गेट ट्रू। सबसे बड़ी चीज स्टॉक मार्केट के बारे में दोस्तों ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज लॉन्ग इनफ, ये स्टॉक मार्केट रिटर्न्स देता ही है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट नहीं है, एक कंपनी पे आप एक बेट ले रहे हैं। आप जब भी रिलायंस या TCS या इन्फोसिस या एशियन पेंट्स या ITC, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली नाम फेंक रहा हूं, अगर आप इनके स्टॉक खरीदते हैं तो आप इसेंशियली इस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, राइट? और इस तरीके से उस कंपनी की परफॉर्मेंस के आप हिस्सेदार बन चुके हैं। तो ये कंपनी अगर बढ़ेगी, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एंड दैट मीन्स आप एक कंपनी की परफॉर्मेंस, उसकी मैनेजमेंट, उसकी इंडस्ट्री, उसकी पोजीशनिंग, उसके प्रोडक्ट्स पे बेट ले रहे हैं। बट इट कुड ऑल्सो बी कि आप एक कंपनी पे इतना बेट लेने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है एंड यू डोंट नो। दैट्स व्हाई अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स विच इज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, ये बोलता है कि अगर आप एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो का मतलब कि आप मल्टीपल स्टॉक्स एक साथ खरीदते हैं, तो कुछ स्टॉक्स नीचे जाएंगे, कुछ स्टॉक्स ऊपर आएंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे, कुछ स्टॉक्स ऊपर, तो ऑन एन एवरेज आपकी वही बढ़ोतरी होती रहेगी विच इज वॉट यू हैव एक्सपेक्टेड और प्लान्ड फॉर। तो आपको एक कंपनी पे बेट लेने की जरूरत नहीं है, आप उस पोर्टफोलियो पे बेट ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, द सिंपलेस्ट पोर्टफोलियो टू बेट ऑन इज द सेंसेक्स। सेंसेक्स का नाम शायद आपने सुना होगा। सेंसेक्स बेसिकली लिस्ट ऑफ द टॉप कंपनीज हैं हिंदुस्तान की जो पब्लिकली लिस्टेड हैं, जो कि स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करती हैं, और उसका एक कलेक्टिव पोर्टफोलियो है। तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट पे विश्वास है और मुझे यह लगता है कि हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे अच्छे रिटर्न्स देगा, तो आप सिंपली सेंसेक्स पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, आप चार्ट देख सकते हैं। सेंसेक्स 1991 से 2020 दिसंबर तक का ये ग्राफ है। देखिए कहां से कहां जा चुका है। 1991 में स्टॉक मार्केट शायद 3-3.5 हजार के करीब था। दिस इज द सेंसेक्स वैल्यू। आज की डेट में वो ऑलमोस्ट 40,000 का हो चुका है। इस वीडियो बनाते समय इसी हफ्ते सेंसेक्स 50,000 क्रॉस किया, विच मीन्स 1991 से 2021 30 साल के अंदर 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो जितना भी आपने पैसा 1991 में डाला वो 10 गुना बढ़ चुका है। इसी ढंग से म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर नथिंग बट अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक। तो अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना नहीं चाहते या किसी स्टॉक पे बेट नहीं लेना चाहते, बाय म्यूचुअल फंड्स। पर्सनली मैं स्मॉल केस यूज करता हूं। इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड बट बेटर। वो सब कुछ ज़ीरोधा से कनेक्टेड है, तो मैं स्मॉल केस पे अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स या स्मॉल केसेस उनको बोलते हैं, वो सिलेक्ट करता हूं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदा जाए, आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए। सिंपलेस्ट सेफेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। उसमें भी अगर सबसे सेफ तो नहीं बट सबसे फेवरेबल ऑप्शन में बोलूंगा, दैट विल बी बिल्ड इट ऑन द सेंसेक्स फंड इटसेल्फ। फोर्थ, ऐसी 3 गलतियां जो हर एक नया स्टॉक इन्वेस्टर करता है, विच आई वुड लाइक यू टू नॉट रिपीट। मिस्टेक नंबर 1, स्टॉक मार्केट में एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं, परसेंटेजेस में बात करिए। इसका मतलब आपने देखा कि एक कंपनी का स्टॉक जो है वो 8 रुपए का है, या फर्ज करिए 1 रुपए का है। होता है 1 रुपए का स्टॉक, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं 500 रुपए में 500 स्टॉक खरीद सकती हूं।
और 1 से 2 रुपए तो हो ही जाएगा। 1 रुपए तो स्टॉक बढ़ ही जाता है, तो मतलब मेरे पैसे डबल। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। वो 1 रुपए का स्टॉक इज नॉट इंपॉर्टेंट। 1 से 2 रुपए मतलब 100% जंप इज मोर इंपॉर्टेंट। स्टॉक मार्केट में हर एक चीज परसेंटेज में गिनी जाती है, विच मीन्स स्टॉक्स जो हैं वो धीरे 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 ग्रो करते हैं। दैट इज वॉट यू हैव टू इन्वेस्ट इन। कोई भी स्टॉक अगर जल्दी से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज लाइक गैम्बलिंग। प्लीज स्टॉक टिप्स पे मत जाइए, वो गेट रिच फास्ट वाली स्कीम्स मत यूज करिए। स्टॉक मार्केट को जुए के हिसाब से मत खेलिए। मिस्टेक नंबर 2, बहुत लोग बोलते हैं यार अभी तो मार्केट ना बहुत महंगी हो गई है, जब सस्ती होगी तब खरीदेंगे। अरे अभी मार्केट ना बड़ी सस्ती हो गई है, अभी खरीद लेते हैं। किसी को नहीं पता कि ये जो स्टॉक प्राइस है क्या ये सही स्टॉक प्राइस है या नहीं। वो उससे ऊपर भी जा सकता है, वो उससे नीचे भी जा सकता है। द बेस्ट थिंग टू डू इज टू बी डिसिप्लिन्ड। इसका मतलब हर महीने आप कोई भी तारीख को, लेट्स से 3 तारीख को 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, चाहे स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो, चाहे सेंसेक्स कहीं भी हो। जब तक 3rd एक स्टॉक मार्केट हॉलिडे नहीं है, आप स्टॉक खरीदेंगे एंड दैट्स इट। दैट मीन्स दैट यू आर नॉट टाइमिंग द मार्केट। आप 20, 30, 40 सालों के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो थोड़ा सा अगर आपने अच्छा खरीद लिया या थोड़ा सा महंगा खरीद लिया, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। यू नॉट अ डे ट्रेडर। डे ट्रेडर्स या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको इन्वेस्टर्स भी नहीं कहूंगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं, उनका पूरा और पूरा फोकस होता है कि मैं सस्ता खरीदूं महंगे में बेचूं, सस्ता खरीदूं महंगे में बेचूं, सस्ता खरीदूं महंगे में बेचूं। बट दैट इज नॉट हाउ यू हैव टू लुक एट इट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट पे कोई भी इंसान जल्दी से अमीर नहीं बन सकता है। अगर वो जल्दी से अमीर बना है, उतनी ही जल्दी से गरीब हो जाएगा। जुआ है। डोंट थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग एज गैम्बलिंग। अगर आप इस माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में घुसेंगे एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे कि जो मैंने पैसे डाले हैं वो कितनी जल्दी डबल हो सकते हैं, कितनी जल्दी ट्रिपल हो सकते हैं, नो। अगर आपको 15 से 18% रिटर्न मिल रहा है, विच इज व्हाट यूजुअली यू विल गेट इन द स्टॉक मार्केट, इसका मतलब आपका पैसा करीब 4 सालों में डबल होगा। दैट्स द पेशेंस यू नीड टू हैव। क्योंकि अगर यही पैसा आप एफडी में डालेंगे, आजकल के एफडी रेट हिसाब से यही पैसा आपका 11 से 12 सालों में डबल होगा। इसका मतलब आपको 3 गुना बेटर रिटर्न मिल रहा है। आपका पैसा 3 टाइम जल्दी या तेजी से डबल हो रहा है, एंड दैट्स गुड इनफ। उस 4 साल को 4 महीने या 4 हफ्ते बनाने की कोशिश मत करिए, बिकॉज यू मे गेट इट एंड दैट इज व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ। अगर एक बार लत लग गई, अगर एक बार शेर के मुंह खून लग गया, देन यू डोंट नो वेयर इट कुड गो। एंड फिफ्थ, ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान सके, मोर इंपॉर्टेंटली पैसे को अच्छे से समझ पाए। 2 किताबें स्पेसिफिकली पैसे के ऊपर। नंबर 1, रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही खूबसूरत बुक है। अगर आप फाइनेंस या कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं, इस किताब को पढ़ने में आपको मजा आएगा। इट्स अ ग्रेट बुक फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ मनी। कहानी 2 दोस्तों की, एक जिसके पिताजी अमीर, एक जिसके पिताजी गरीब, एंड उनका अंतर। What made one rich, what made one poor, hence rich dad, poor dad. दूसरी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी, रीसेंट रिलीज है, मॉर्गन हाउसेल की ब्रिलियंट बुक, मेरे हिसाब से 2020 की मेरी सबसे फेवरेट बुक। बहुत ही खूबसूरती से लिखी हुई है एंड इट सेंटर्स अराउंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा कैसे बनता है उस पर किताब नहीं है, पर हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं उस पर किताब है। एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। एंड तीसरी, स्टॉक मार्केट पे स्पेसिफिकली लर्न टू अर्न, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बुक ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। इससे बेहतर बुक नहीं आ सकती, बिकॉज इट गोज इनटू सच फाइन सिंपलिस्टिक डिटेल्स अबाउट द मार्केट कि अगर आप अपने आप को स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं, शायद इससे बढ़िया बुक लिखी नहीं गई है। दीज 3 बुक्स, ये 5 टिप्स बहुत जरूरी हैं आपको जानने, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑन द स्टॉक मार्केट राइट टुडे इटसेल्फ।
अगर कोई भी और टिप है जो आपको ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए ताकि हम सब आपके साथ सीख पाएं। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।